पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर इंजमामुल हक ने भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से एक बड़ा बयान जारी किया है। एक ऐसा बयान जारी किया है जो कि फॉर सम इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं भी होगा। क्योंकि इसलिए सरप्राइजिंग नहीं होगा, जो क्रिकेट को समझते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं होगा, लेकिन कुछ उन लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो भारत को नीचा ही दिखाते हैं और खास होते हैं इंजमाम के हवाले से। पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी भी चलती रही है, तो उस वजह से आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। लेकिन इंजमाम ने कहा क्या है? इंजमाम ने कहा है कि मुझे 1% भी सरप्राइज नहीं होगा अगर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया जो टेस्ट सीरीज के बकिया 2 टेस्ट मैच हैं इनको भारतीय टीम जीतती है और 2-1 से सीरीज अपने नाम करती है। और उन्होंने कहा कि हत्ता कि मुझे तब भी सरप्राइज नहीं होगा कि अगर इंडिया इन 2 टेस्ट मैच को जीतती है और वन साइडेड जीतती है और न्यूजीलैंड को सीरीज मार देती है। उन्होंने इंजमाम ने मजीद कहा कि भारत की जो स्ट्रेंथ है और जिस तरीके से रोहित शर्मा इस टीम को लीड कर रहे हैं, मैं इस चीज को काफी हद तक गारंटी के तौर पर कह सकता हूं कि मुझे इंडिया एक टेस्ट मैच हारा है न्यूजीलैंड से। इट वाज वन ऑफ टेस्ट मैच, लेकिन इंडिया सीरीज हाथ से जाने नहीं देगा। साथ ही साथ जो इंजमाम ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तो तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक बेहतरीन कप्तान है, एक अग्रेसिव कप्तान है और मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है वो सब कुछ रोहित शर्मा जैसे इंसान के अंदर मौजूद है। साथ साथ उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने जो पिछले टेस्ट मैच में यानी कि पहले टेस्ट मैच में 70 रनों की इनिंग्स खेली, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ज्यादा अफसोस हुआ कि क्यों विराट कोहली वो ओवरनाइट आखिरी बॉल पर आउट हो गए थे। उन्होंने कहा कि अगर उस दिन विराट कोहली आउट ना होते तो विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज था जो कि भारत को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक करवा सकता था पिछले टेस्ट मैच में और भारत वो टेस्ट मैच भी जीत सकता था। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में जो डिफरेंस था ना पिछला टेस्ट में जो भारत हारा, वो विराट कोहली की वो विकेट थी जो कि जब वो आखिरी दिन की आखिरी बॉल पर, आई थिंक तीसरे दिन की आखिरी बॉल पर या चौथे दिन की आखिरी बॉल पर वो आउट हो गए थे। अगर वो विराट को तीसरे दिन की आखिरी बॉल पर अगर विराट कोहली वहां आउट ना होते तो विराट कोहली अगले दिन आते और जैसे मैंने भी आपको एक वीडियो में कहा था कि विराट कोहली 150 से 200 रनों की इनिंग्स खेल सकते थे और अगर वो इनिंग्स आ जाती तो भारत वो टेस्ट मैच जो था वो जीत जाता। लेकिन अब जो इंजमाम ने विविध बातें की हैं, अब आप ये चीज को समझने की कोशिश करें। अब जो इंजमाम ने बात की है ये यहां पर ये बताता है कि लुक एट द कॉन्फिडेंस इन इंडियन क्रिकेट टीम द व्यूअर्स हैव गॉट। अब आप ये चीज चेक करें कि भारतीय टीम के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई बंदा पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है कि अगर भारत अगले 2 टेस्ट मैचेस जीतता है और न्यूजीलैंड को सीरीज हारा था, हालांकि पहला टेस्ट मैच भारत हारा हुआ है और काफी बुरे तरीके से हारा हुआ है। 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच हराया भारत को और जिसमें भारत 46 ऑल आउट भी हो चुका है। उसके बाद अगर पाकिस्तान का कोई फॉर्मर क्रिकेटर ये कह रहा है कि इंडिया ये जो एक सीरीज से डाउन है वो 2-1 से सीरीज जीत जाएगा, तो मुझे हल्की सी भी हैरानगी नहीं होगी। हालांकि हैरानगी की तो बात है कहीं ना कहीं। और उसके साथ साथ वही पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर आगे ये भी बात करता है कि मुझे तब भी हैरानगी नहीं होगी अगर ये इंडिया दोनों मैचेस जो है वो वन साइडेड जीते। या लुक एट दैट, लुक एट दैट, मतलब भारतीय टीम में जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त व्यूअर्स का, इस वक्त फैंस का, वो नेक्स्ट लेवल का है और वैसे होना भी चाहिए ना। क्योंकि अब आप ये चीज चेक करें, अगला टेस्ट में पुणे में है, भारतीय टीम पुणे पहुंच चुकी है। अब 2 दिन रह गए टेस्ट मैच के आगाज में, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, कहीं ना कहीं डू एंड डाई है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन हमें सबको पता है कि भारतीय टीम हैव गॉट व्हाट इट टेक्स टू बीट न्यूजीलैंड, ठीक है ना। अब अगर न्यूजीलैंड की टीम पिछले कोई हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कोई 36 साल बाद भारत में कोई टेस्ट मैच जीती है और उससे भी पीछे अगर आप चले जाएं तो 20 साल पहले उससे पहला टेस्ट मैच जीती थी। यानी कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पिछले 56 सालों के अंदर ये न्यूजीलैंड की दूसरी जीत थी भारत के खिलाफ भारत में, ठीक है ना। तो फिर तो हम ये सोच सकते हैं कि यार जब न्यूजीलैंड 56 सालों में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हरा सका है भारत को भारत में, तो अब ये कैसे हो जाएगा भाई कि न्यूजीलैंड अभी पिछला टेस्ट मैच भारत को हराया है और अगला टेस्ट मैच भी हरा दे। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, वो बात तो ठीक है, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम के साथ जो है ना वो नहीं होता। सीधी सी बात है, मैं आपको ये सिंपल सी बात बताऊंगा, इंडियन क्रिकेट टीम जितनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलती है, जितनी आउट क्लास किस्म की क्रिकेट खेलती है, इंडिया के साथ वो चीजें नहीं होती जो आप दूसरी टीमों के साथ होते हुए देखते हो। क्योंकि अगर कोई टीम इस तरह से गिर जाए, कोई टीम को आप इस तरह से घुटनों के बल ला के गिरा दो, तो उसके बाद उसका उठना जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाता है और फिर वाह वाह भी होती है। अगर वो टीम उठ जाए तो वाह वाह भी होती है, भारत की उस तरह वाह वाह भी नहीं होगी। आप देखो ना इंजमाम भाई जो बात कर रहे हैं कि भारत जीतेगा तो मुझे तो हैरानगी नहीं होगी, जाहिर आपको हैरानगी नहीं होगी तो आप कहोगे नहीं कि यार इंडिया ने क्या कर दिया। लेकिन आप यही पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारा, दूसरा टेस्ट में पाकिस्तान ने जीता, अभी तक पाकिस्तान में शादियाने बजाए थे ने जीत के और अभी तक जश्न मनाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच इनिंग से आ रहा, अगला टेस्ट मैच जीत लिया। हालांकि भाई बात तो ये थी कि आप तो सपोज टू बी विनिंग दैट टेस्ट मैच, आप अपने घर में खेल रहे थे, आपको तो जीतना चाहिए था।
लेकिन भारतीय टीम ने अपने आप के लिए वो इतना ऊपर का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। वो कहते हैं ना कि जो हाई क्लास प्लेयर होते हैं ना वो 50 बनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं ठीक है यार इसने तो बनानी थी, मतलब वो। और यही कोई निचले लेवल का प्लेयर 50 बनाए तो कहते हैं वाह जी वाह हमारे खिलाड़ी ने 50 बना दी या इस प्लेयर ने 50 बना दी। मतलब ये कितना बड़ा फर्क होता है कि यार एक बंदा जो कि हाई क्वालिटी का क्रिकेटर है या हाई क्वालिटी की टीम है, उसके लिए लोग कह रहे हैं कि यार ये जो जीतना उनका काम है और वो जीतेंगे। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम इस वक्त मुश्किलात से दो चार है तो पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो गया। लेकिन बाद में इंजमाम भाई की जो स्टेटमेंट थी ये काफी ज्यादा बेहतरीन किस्म की स्टेटमेंट थी। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार तारीफ तो है ही ना भारतीय क्रिकेट टीम की, कि भारत की टीम 1-0 से सीरीज में डाउन चल रही है। बजाय थी कि कोई प्रिडिक्ट करे कि भाई लगता तो ये है कि न्यूजीलैंड अब इस दफा भारत को 3-0 से मारेगा या 2-1 से तो मार ही देगा, लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई भारत कमबैक करेगा और अनबिलीवेबल किस्म का कमबैक करेगा और हैरानगी वाली बात भी नहीं होगी भारत का कमबैक। मतलब ये एक बड़ी मजेदार चीज है। बाद में बस आप लोगों की सवाल से क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।